प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम अपना 14वां पाठ विलोम शब्द के अभ्यास प्रश्न करेंगे। और कल हमने विलोम शब्द की परिभाषा आपको लिखवाई थी कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिन रात, मित्र का शत्रु, तो ये विलोम शब्द के उदाहरण थे। हमने आपको तालिका याद करवाई जो पेज 55 पे थी। आज हम अपने अभ्यास प्रश्न का दूसरा करेंगे। पहला हमने कल कर लिया था, आपको याद होगा। हमने कल पहला जो अभ्यास प्रश्न किया था कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ, ये हमने आपको लिखवाया था। तो क्या क्या थे उसको एक बार दोहरा देते हैं। मित्र का विलोम होता है शत्रु, अंदर का बाहर, आज का कल, नया का पुराना, सरल का कठिन और देशी का विदेशी। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और जैसा कि ये उदाहरण के अनुसार हमें इसका वाक्य को पूरा करना है, तो जो शब्द हम कहेंगे जो बोल्ड में लिखा है उसका विलोम शब्द लगा करके हमको वाक्य पूरा करना है। और तो शुरू करते हैं अपना दूसरा अभ्यास प्रश्न। पाठ 14 विलोम का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न है दूसरा अभ्यास का दूसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो, से वाक्य पूरे करो। तो हमारा है वाक्य कौन कौन से हैं। 5 वाक्य दिए गए हैं, तो इसे लिखते हैं हम। पहला जो है, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो। कभी झूठ मत बोलो। तो इसके अंदर आपने देखा सच का हमने विलोम झूठ होता है, सच का झूठ होता है। तो ये विलोम शब्द लिखा है और ये वाक्य हमने पूरा किया है, तो पूर्ण विराम है। तो एक बात हमें ध्यान देना है, कुछ बच्चे सच का लिख देते हैं असत्य, ये गलत है। सत्य का असत्य होता है, सच का झूठ होता है। तो इसे हमने क्या जाना कि जो विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, तो हमें उनके पर्यायवाची से काम नहीं चलाना। हमने क्या जाना कि हमें उनके पर्यायवाची से काम नहीं चलाना है। सच का असत्य गलत हो जाएगा, सच का झूठ होता है और सत्य का असत्य होता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, जो विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, हमें पर्यायवाची से काम नहीं चलाना, इसे हम याद रखेंगे। अगला है हमारा
वो है दूसरा वाक्य। इसे खुद करना है। दूसरा, आम मीठा होता है। आम मीठा होता है। नींबू रिक्त स्थान होता है। तो हमें इसका विलोम लिखना है। किसका लिखना है? मीठा। मीठा का खट्टा होता है विलोम। तो आम मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है। तो हमें मीठा का जो था ये रेखांकित जो है उसका विलोम लिखना है। तो आम मीठा होता है, तो मीठा का उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? खट्टा। मीठा का खट्टा। उसी तरह तीसरा जो है हमारा वो है उत्तर गलत है। पहला वाक्य है उत्तर गलत है। तो रेखांकित शब्द है उत्तर। तो उत्तर का विलोम जो होता है उससे हमें ये वाक्य पूरा करना है। तो रिक्त स्थान दिया हुआ, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो। उत्तर गलत है। तो उत्तर का विलोम होता है प्रश्न। प्रश्न ध्यान से पढ़ो। अगला है चौथा वाक्य है हमारा, खेल में कभी हार होती है। खेल में कभी हार होती है। हार रेखांकित है, हमें हार का ही विलोम से वाक्य पूरा करना है। हार होती है तो कभी होती है। होती है। खेल में कभी हार होती है तो कभी हार का विलोम जीत। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। तो उसी तरह लिखेंगे। अगला है पांचवा, हमारा पांचवा वाक्य है और अंतिम वाक्य है, सूरज निकलने पर सूरज निकलने पर सूरज निकलने पर अंधेरा, अंधेरा का विलोम लिखना है। खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और सब ओर, और सब ओर रिक्त स्थान है, फैल जाता है।
फैल जाता है। तो ये अंधेरे का विलोम होता है उजाला, आपको पता ही है। सूरज निकलने पर अंधेरा हो जाता, अंधेरा खत्म हो जाता है और सब ओर उजाला फैल जाता है। उजाला फैल जाता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, मटके में दिए गए शब्दों के सामने दिए गए स्थान पर उदाहरण के अनुसार लिखो। तो ये शब्द मटके में दे रखे हैं, हमें इनका विलोम शब्दों को छांट कर लिखना है, जोड़े सही जोड़े बनाकर। ये तीसरा प्रश्न है, मैं इसे मिटा देता हूँ। एक बार इसको पढ़ देते हैं। आप सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। दूसरा है, आम मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है। तीसरा है, उत्तर गलत है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। सूरज निकलने पर अंधेरा खत्म हो जाता है और सब और उजाला फैल जाता है। तीसरा प्रश्न करते हैं, ये भी बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न लिखता हूं मैं। मटके के शब्द मटके के शब्दों को सामने दिए गए स्थान पर उदाहरण के अनुसार लिखें। और इसके अंदर एक मटका बना हुआ है। और कौन कौन से शब्द दिए गए हैं मैं उनको पहले लिख देता हूं। उदास, आना, रात, लाभ, मित्र, साफ, शत्रु, गंदा, खुश, जाना, दिन और हानि। और उदाहरण हमें कौन को दे रखा है, उदाहरण को भी देखते हुए लिख देते हैं इनको। लाभ का हानि हमें दिया हुआ है। तो अब हम अन्य शब्दों को भी लिख देते हैं। उसके बाद है उदास। पहला हमारा शब्द है उदास। उदास का विलोम होता है खुश, ये हमने लिख दिया। और लाभ और हानि तो एक तरह से हो चुका है। तो उदास का खुश। उसके बाद है आना। आना का क्या होता है, जाना। आना, जाना। उसके बाद है मित्र। मित्र का
विलोम होता है शत्रु, यहीं पे है मित्र का शत्रु। गंदा अगला है, गंदा का विलोम होता है साफ। उसके बाद में है दिन और रात, ये बचे हुए थे। दिन का विलोम होता है रात, दिन रात। तो इसे पूरा कर लेंगे देख के। अगला प्रश्न, अगला है चौथा। हमारा चौथा प्रश्न है, सही विपरीतार्थक शब्द पर सही का निशान लगाओ। सही विपरीतार्थक शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला हमने कर दिया है। उदाहरण के तौर पे अमीर का क्या क्या विकल्प दिया था इसमें, गरीब, खुश और निडर। गरीब, खुश और निडर। तो अमीर का होता है विलोम शब्द गरीब। दूसरा है हमारा अंदर। अंदर का विकल्प हमें दिया है बुरा, बाहर और विदेशी। तो अंदर का होता है बाहर। तो बाहर पे सही का निशान लगाएंगे, विलोम हमें लिखना है। तीसरा है असली। असली का विकल्प दिया है अच्छा, अच्छा, आसान और नकली। तो असली का होता है नकली विलोम। चौथा है सुख। सुख का विकल्प हमें दिया है पहला खुश, उसके बाद है उदास और दुख। तो सुख का विलोम होता है दुख। अंतिम है हमारा पांचवा देना। विकल्प है चढ़ना, लेना, आना। तो देना का होता है लेना, तो सही विकल्प है लेना। तो अगला है क्रियाकलाप का प्रश्न है, बहुत आसान है, इसको जरा समझ लेते हैं। विलोम शब्द की प्रतियोगिता कक्षा में करो, ये ऑनलाइन हम करते ही हैं।
अपनी पसंद के कोई 10-10 शब्द एक चार्ट पर लिखकर कक्षा में भित्ति पत्रिका पर सजाओ। तो ये हम एक प्रतियोगिता करेंगे ही ऑनलाइन कक्षा में कि आपको जो विलोम शब्द एक दूसरे से पूछने वाली प्रतियोगिता रखेंगे, और ये आपको एक चार्ट पेपर पे या फिर ड्राइंग शीट पे भी आप इसको लिख करके, ये एज ए प्रोजेक्ट हम इसको लेंगे। इससे आपको याद भी होगा और ये बड़ी आसानी से आपको ये कर भी सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना है।